हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है आज का। A and B together can finish a first work in 11 by 4 days and A alone can do it 25 days। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या दिया है, A और B मिलकर इस वर्क को कितने टाइम में करते हैं, 11 by 4 days में, और A अकेले इस वर्क को 25 days में करते हैं। Both work on second work for X days and X plus 4 days with 22 2/9% more and 18 2/11% less of their respective efficiency respectively, and B get 180 rupees more wages than that of A. Out of the total wages is 4,140. Find the time taken by both together to complete the second work if they work with their original efficiency। देखिए हमें यहाँ पे क्या पता है कि A और B मिलकर किसी वर्क को 11 by 4 days में करते हैं और A अकेले उस वर्क को कितने टाइम में करता है, 25 days में करता है। पर जो वर्क A और B अभी कर रहे हैं ना, अब हमें एक और वर्क की बात की गई है, ठीक है, और A और B अब जब सेकंड वर्क को करते हैं ना तो अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी से वर्क नहीं करते, ठीक है। तो उसमें हमें कंडीशन दी है 22 2/9% मोर, A अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी के 22 2/9% मोर से और B अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी के 18 2/11 लेस एफिशिएंसी से वर्क करता, ठीक है। और उसके बाद उस वर्क के बाद जो उन्हें वेजेस मिलता है ना, उस वेजेस में डिफरेंस पता है कि A को 180 रुपीज क्या, B को 180 रुपीज क्या है एक्स्ट्रा मिलते हैं A के कंपैरिजन में, ठीक है। अब हमें और टोटल वेजेस हमें दिया है 4140 रुपीज है। हमें यहाँ पे बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ टुगेदर टू कंप्लीट दिस सेकंड वर्क। सेकंड वर्क करने में दोनों को कितना टाइम लगेगा अगर वो अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से करेंगे। तो पहले कहीं ना कहीं हमें पहले इनकी फर्स्ट कंडीशन से इनकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, A और B मिलकर हमें पहले क्या डाटा दिया है देखिए, तो A और B मिलकर इस वर्क को 11 by 4 11 4 जा, ठीक है, 1 by 4 है ना, तो 4 into 11 is 44 plus 1 is 45 by 4, ठीक है। सेकेंड इज A alone, ठीक है, A अकेले इस वर्क को कितने टाइम में करता है, 25 डेज। टेक एलसीएम, ठीक है, 45 by 4 and 25, तो एलसीएम हमारे पास यहाँ से फर्स्ट वर्क का टोटल वर्क आ जाएगा और टोटल वर्क कितना आएगा, 45 और 25 का एलसीएम कितना होता है, तो 45 में 5 into 9 एंड 25 में 5 into 5, तो मैक्सिमम मल्टीपल इज 25 into में 9 is 225, तो टोटल वर्क इज 225 यूनिट। यहां से अब मैं पहले A और B की एफिशिएंसी फाइंड करूंगी। तो कैसे, 225 डिवाइडेड बाय 45 अपॉन में 4। एफिशिएंसी फाइंड करते वक्त टोटल पूरी फ्रैक्शन का यूज होता है और टोटल वर्क फाइंड करते वक्त सिर्फ न्यूमरेटर का यूज होता है, ठीक है। तो यहां से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 5 into 4 is 20। तो यहां से A और B की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20, और A की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 225 डिवाइडेड बाय 25 तो 9। तो यहां से हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब पॉइंट समझना, A और B की कंबाइंड एफिशिएंसी इज 20, A की एफिशिएंसी इज 9, ठीक है। तो यहां से हमारे पास B की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो B की एफिशिएंसी इज रेस्ट ऑफ द 11। ये बात क्लियर है। तो यहां से हमारे पास A और B की एफिशिएंसी आ गई। अब नेक्स्ट कंडीशन में देखिए क्या दिया हमें कि A क्या है, अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी से वर्क ना करके 22 2/9% मोर, ठीक है। 22 2/9 की फ्रैक्शन होती है 2/9, तो 9 यूनिट का 2/9, ठीक है, 9 यूनिट का 2/9 आपके पास कितना आ जाएगा, कितना मोर, 2 यूनिट मोर, यानी 9 + 2 इज, अब आपके पास A की एफिशिएंसी कितनी हो गई है, तो अब आपके पास A की एफिशिएंसी इज 11 यूनिट। ये बात क्लियर है। B की बात करते हैं। B अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी के 18 2/11% लेस, 18 2/11% की फ्रैक्शन हमें पहले सिंपलीफाई फॉर्म फाइंड करनी होगी। 11 की 18 से मल्टीप्लाई, 18 की 10 से मल्टीप्लाई इज 180, प्लस 18 अगेन ऐड करती तो 198 एंड प्लस 2 इज 200 अपॉन में 11। तो पहले मैंने सिर्फ सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 200 अपॉन में 11, और जैसे ही परसेंट का साइन रिमूव किया ना तो अपॉन में 100 आ गया। तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 2/11, ठीक है। 2/11 लेस है तो पहले मैं इसका 2/11 तो फाइंड करूं,
2/11 कितना 2 यूनिट, अब 2 यूनिट लेस है, ठीक है, तो 11 माइनस 2 इज कितनी हो गई 9। जस्ट रिवर्स हो गई, पॉइंट समझना, चेंजेस से क्या हो गया, जस्ट रिवर्स हो गई। ए की पहले 9 थी अब 11 हो गई है, बी की पहले 11 थी अब 9 हो गई, सिर्फ इतना डिफरेंस आया। अब यहां से हमें टोटल वर्क फाइंड करना है, पॉइंट समझना। टोटल वर्क के लिए हम क्या दिया हमें कि दोनों मिलकर ना वर्क जो करते हैं वो x डेज और x + 4 डेज वर्क करें, ठीक है। और यहां से उसके बाद हमें कंपैरिजन दिया है वेजेस में। तो पॉइंट समझना, ए की बात करते हैं तो ए ने कितने, ए की पर डे की एफिशिएंसी कितनी है 11 और कितने टाइम वो वर्क कर रहा है x डेज। बी की एफिशिएंसी पर डे की कितनी है 9 और कितने टाइम वर्क कर रहा है x + 4 डे। जो वेजेस मिलता है, जितना वर्क उन्होंने किया है, जितना पार्ट ऑफ वर्क उसके रिस्पेक्ट में मिलता है। अब टोटल वेजेस जो है ना, देखिए वो कितना है 4140, ठीक है। और बी को जो वेजेस मिल रहा है ना वो 180 रुपीज मोर है ए से, तो ए का वेजेस मैं x मानती हूं तो बी का कितना हो जाएगा x + 180। तो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा 2x और 4140 माइनस 180, ठीक है। तो 2x की वैल्यू हम यहां से सब फाइंड कर लेंगे, 140 तो यही हो गया और आपके पास 3940 और कम करूंगी तो 60, ठीक है। तो यहां से हमारे पास देखिए वैल्यू कितनी आ गई है 3960, ठीक है। और x की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 9 टाइम, ठीक है, 8 टाइम एंड 0, 1980, ठीक है। तो हमारे पास यहां से x की वैल्यू आ गई और x क्या था a का वेजेस था, a का वेजेस ये है तो b का वेजेस क्या होगा 180 रुपीज मोर, तो इसमें 180 रुपीज ऐड कर दूंगी। पॉइंट समझना, हमने यहाँ पे जो मैंने लिया है 11 क्या है a की इफिशिएंसी और a कितने टाइम वर्क कर रहा है x डेज, तो जो भी वर्क वो कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में, वर्क के रिस्पेक्ट में ही, ठीक है, वर्क के रिस्पेक्टिव ही उसे वेजेस मिलेगा। और a को वेजेस कितना मिल रहा है 1980। 9 क्या है तो देखिए a वेजेस एंड b वेजेस, इनके उसमें रेशियो जो होगा, ठीक है, जितना वो वर्क कर रहे हैं उसके रिस्पेक्टिव ही होगा, ठीक है। बी क्या है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 9 यूनिट और x + 4 डेज वो वर्क कर रहा है, ठीक है। और बी को रिस्पेक्टिव वेजेस क्या मिल रहा है तो 1980 + 180, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास 2160। तो जो उनके वर्क में वर्क है, ठीक है, जो वर्क उनके वर्क में रेशियो है वही जस्ट क्या होगा उनके वेजेस में। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपके पास ये 6 से मिनिमाइज करती हूँ तो ये आपके पास 36 आएगा और 6 से मिनिमाइज करेंगे तो ये आपके पास 3 टाइम्स 18 एंड फिर आपके पास 3 टाइम अगेन, ठीक है। तो रेशियो कितना आ जाएगा और मिनिमाइज करूंगी 3 से तो 11:12 आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं मिनिमाइज फॉर्म 11:12 लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 11:12, तो ये 11x, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी जब इसे मल्टीप्लाई करूंगी 9x प्लस में 36 और ये किसके इक्वलेंट है 11/12 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 132x इक्वल में, ठीक है, माइनस 99x किसके इक्वलेंट है 36 इंटू में 11 के, ठीक है। 132 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 99 तो 33x आएगा और किसके इक्वलेंट है 36 इंटू में 11 से 3 टाइम 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास फाइनली कितनी आ रही है तो x की वैल्यू इज 12, ठीक है। x की वैल्यू इज 12। रीजन हमें x क्यों फाइंड करना है क्योंकि कितने टाइम में अगर हम देखें तो कि ये टोटल वर्क हमें फाइंड करना होगा। टोटल वर्क फाइंड करने के लिए फाइनली हमने x की वैल्यू कंक्लूड करके यहाँ से फाइंड की है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गई है x की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ टुगेदर टू कंप्लीट दिस सेकंड वर्क। हमें सेकंड वर्क एक्चुअल में फाइंड करना था। फर्स्ट वर्क की वैल्यू तो हमारे पास थी 225 यूनिट पर सेकंड वर्क की नहीं है। सेकंड वर्क के लिए हमें x की वैल्यू की फाइंड करने की जरूरत थी। अभी हम यहाँ पुट करके सेकंड वर्क फाइंड कर सकते हैं। x क्या है, ठीक है, a ने क्या, अगर हमें टोटल वर्क फाइंड करना है सेकंड वर्क, ठीक है, तो a है जो उसकी पर डे की एफिशिएंसी कितनी है 11 और 12 डेज उसने वर्क किया,
ठीक है, बी की बात करते हैं। बी के पर डे की इफिशियंसी इज 9 यूनिट और उसने x प्लस 4 डेज, ठीक है, x की वैल्यू इज आपके पास 12 प्लस 4 इज 16। तो ये टोटल वर्क आ जाएगा 132 एंड प्लस में 144, ठीक है, 144 एंड 132, तो आपके पास कितना हो जाएगा 6, 144 एंड 132, ठीक है, तो ये 6 और 7 276 यूनिट, टोटल वर्क इज 276 यूनिट। अब ये वर्क किसे करना है, ए और बी को अपनी एक्चुअल इफिशिएंसी से करना है, ठीक है, ए और बी को अपनी एक्चुअल इफिशिएंसी से करना है। तो कितना टाइम लेंगे ए और बी, देखिए एक्चुअल इफिशिएंसी की बात करें और आफ्टर चेंजेस रिवर्स हुई थी, ठीक है। अब वर्क कितना है, सेकेंड वर्क हमारे पास देखिए 276 यूनिट है, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ए और बी की एक्चुअल इफिशिएंसी कितनी है, तो 9 और 11 इज 20, ठीक है। तो कितने टाइम में करेंगे, इसे 0 से एंड 2 से डिवाइड करेंगे 13.8 डेज, ठीक है। तो आंसर इज 13.8 डेज, जो ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में एक और नए क्वेश्चन के साथ। IBPS RRB PO का नोटिफिकेशन आपको पता ही आ चुका है, ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट है, ठीक है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।